जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मैं अभी आज मार्केट पे ज़रा नज़र मार रहा था, तो मार्केट ने जो 1000 पॉइंट लूज़ किए थे, आज मार्केट ने उनमें से 800 पॉइंट दोबारा ऐड कर दिए हैं। तो 200 पॉइंट जो हैं वो बच गए हैं, बाकी मार्केट ने आज दोबारा पॉइंट ऐड कर लिए हैं। तो ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं तो बेहतर हमें आइडिया हो जाएगा। तो आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 48,250 पे दी है और 700 800 पॉइंट इसे कर लें, 800 पॉइंट मार्केट ने आज ऊपर ऐड किए हैं। केसी 100 की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट का लो देखा जाए तो बिल्कुल स्टार्ट में ही था, सुबह सवेरे सवेरे। उसके बाद मार्केट ने रेस्ट नहीं लिया, उसके बाद लगातार मार्केट अप जाती गई और मार्केट का जो हाई था वो हमारे पास 48,318 का था, लेकिन मार्केट ने तकरीबन 48,250 पे हमारे पास क्लोजिंग दी है। अच्छी क्लोजिंग दी है, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगी, लेकिन आज सारे ही सेक्टर चले हैं। जब सारे सेक्टर चलते हैं तो मार्केट ऊपर ही जाती है। लेकिन जो कल मार्केट गिरी थी, आज मार्केट दोबारा ऊपर चली गई है। लेकिन अब मार्केट ने, मेरा तो ये मानना था कि मार्केट अब 47,000 को ब्रेक कर जाएगी नीचे की तरफ ही, लेकिन मार्केट ने 47,000 के करीब जाके दोबारा पलटी ली है। और अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं तो अब 49,000 समझ रहा हूँ कि मार्केट अब 49,000 के करीब जाएगी। अब देखना है कि 49,000 को क्रॉस करती है कि नहीं। कल अगर 200-300 पॉइंट और ऐड कर देती है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको तैयार रहना चाहिए। टॉप सिंबल्स में देखा जाए तो ओजीडीसी, कल मैंने आपको ओजीडीसी के बारे में बता दिया था कि ओजीडीसी ने जब 6-7 रुपए गिरा दिए हैं, लोअर लाख लग रहा है, तो इतना बड़ा शेयर है तो अगले दिन उसने दोबारा अपर लाख की तरफ ही जाना है ना। तो आज उसने 6.5 रुपए ऊपर दे भी दिए हैं। पीपीएल के बारे में भी मैंने कल आपको यही बताया था, जब 3-4 रुपए लूज कर रहा है तो अगले दिन उसने देने हैं, इतना वॉल्यूम इस पे पड़ रहा है। जेएसबीएल का मुझे आइडिया नहीं था। सी एनर्जी ने भी 20-25 कल में हाल में पैसे गिराए थे और आज दोबारा 13 पैसे इसने ऊपर दे दिए हैं। और मैं एमएलसीएफ के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि जब इसने 2-2.5 रुपए ड्रॉप किए हुए हैं तो ये ऐसा शेयर है, इस पे वॉल्यूम पड़ता रहता है। ये एक लिमिट में मूव कर रहा है। 28 और 34 जब ये 30 पे आया था कल, तो कल सॉरी 30 से भी कम गया था, कल ये 29 तक गया था। तो कल जब इतना ये गिरेगा 29 तक जाएगा तो इसने वापस तो गेन करना है। आज इसने 1 रुपए और 15 पैसे गेन कर लिए हैं। टैली हो गया, पीआरएल ठीक है, जब पीआरएल का सेक्टर चलेगा रिफाइनरी का तो पीआरएल ने चलना है। डब्ल्यूटीएल हो गया, एलपीएल के बारे में आज थोड़ा जरा सी बात करेंगे और एचयूबीसी के बारे में बात करेंगे। एचयूबीसी के बारे में इतना बता दूं कि ये हमारा पावर जनरेशन का है, पावर जनरेशन के सेक्टर में से शेयर है। एलपीएल भी पावर जनरेशन के सेक्टर में से है और आज पूरा का पूरा पावर जनरेशन हमारे पास सेक्टर चला है। सी एनर्जी देख लें और पीआरएल देख लें, ये दोनों हमारे पास रिफाइनरी के आ जाते हैं और ये दोनों शेयर भी अच्छे चले हैं। तो अब हमारे पास ओजीडीसी भी चला है आज, और जो भी हमारे पास ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के शेयर हैं ये सारे चले हैं। गैस एंड रिफाइनरी के सारे शेयर आज हमारे पास चले हैं और पेट्रोलियम के भी आज हमारे पास तकरीबन सारे ही शेयर चले हैं। कोई शेयर हमारे पास ऐसा आज नहीं बचा। तो जरा ग्राफिकल व्यू में चलते हैं और टॉप 10 सेक्टर्स और टॉप 10 सिंबल्स को देखते हैं। टॉप 10 सेक्टर्स की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने परफॉर्म किया है, उसके बाद पावर जनरेशन ने, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ने, उसके बाद रिफाइनरी ने, देन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, सीमेंट हो गया एंड सो ऑन। आज अगर देखा जाए ऑयल एंड गैस सारा सेक्टर चला है और ये जो हमारे पास सीमेंट का सेक्टर है ये आज सारा चला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चला है, लेकिन चला सेक्टर आज सारा है। तो आज जो भी आप सेक्टर देख लें, आप जो भी आप सेक्टर उठा लें, 30-32 सेक्टर हैं, उन सेक्टर में से हर शेयर चला है। और उस सेक्टर में से ये नहीं कि पूरा सेक्टर ही चला है, उसमें से मिला जुला रह जाता। अगर 2 शेयर नहीं चले तो 5 शेयर चल गए हैं, अगर 3 शेयर चले हैं तो 2 नहीं चले, 2 चले हैं तो 3 चल गए। तो इस किस्म का रुझान था आज जो मुझे मार्केट को देखने में मिला है। तो वॉल्यूम आज बेहतर था मार्केट में, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा वॉल्यूम नहीं था। वो ग्राफ में जाके जरा इंडेक्स में जाके बात करेंगे। तो ओजीडीसी पे अगर आज वॉल्यूम देखें तो 37 मिलियन का वॉल्यूम था, अच्छा वॉल्यूम था। कल भी बहुत अच्छा वॉल्यूम था। आज लोगों ने शेयर निकाल दिया है। जिन्होंने कल लोअर ला के करीब शेयर बाय किया था, आज उन्होंने सेल कर दिया है। पीपीएल की भी यही सेम सिचुएशन है। जेएसबीएल का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जेएसबीएल जब भी 15-20 पैसे डाउन करता है ना, उससे अगले दिन ये दोबारा अप गेन कर जाता है। ये आप जरूर बात याद रखें। सी एनर्जी कल इसने डाउन किया था 25-30 पैसे, आज इसने 15 पैसे दे दिए हैं। एमएलसीएफ के बारे में आपको बता चुका हूँ, बार चार्ट में डिस्कस करेंगे। टैली हो गया, पीआरएल हो गया, डब्ल्यूटीएल हो गया। वॉल्यूम अच्छा था सब में, लेकिन एचयूबीसी का मैं सोच रहा था कि एचयूबीसी में भी वॉल्यूम अगर 10 मिलियन से ज्यादा होता तो बेहतर था। बल ये जो है ना, ये जो 10 सिंबल्स होते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें वॉल्यूम 10, 12, 15 तक हो तो फिर मार्केट आपकी अच्छी होती है। अगर 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन में देखते जाए वो तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो 10-12 से ऊपर का वॉल्यूम होता है वो आपको कम ही देखने को मिलता है। तो जरा सर्किट ब्रेकर पे देख लेते हैं। सर्किट ब्रेकर की आज क्या सिचुएशन है। अगर अपर कैप देखें तो आज बहुत ज्यादा अपर कैप आपको देखने की मिली है। ट्राई स्टार पावर लिमिटेड पावर का हो गया। एसयूआरसी मैं ऐसे काउंट नहीं करूंगा, पीआईसीटी को मैं दोबारा काउंट करूंगा। पीआईसीटी हो गया, टीएसपीएल हो गया
और आगे आप देख लें, इस पे वॉल्यूम कम है, मैं काउंट नहीं करूंगा। एनपीएल हो गया, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम था। और एनसीपीएल देख लें, एलपीएल एलपीएल भी एलपीएल जी, तो ये ललितपुर पावर लिमिटेड है, ललितपुर पावर लिमिटेड, और ये उनकी है जी, क्या निषाद वालों की है। तो आज इसमें वॉल्यूम भी अच्छा था और आज उन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड दिया है, जो जाके बाद में डिस्कस करेंगे। आईएमएल हो गया, इसके बाद डीएडब्ल्यूएच हो गया, दाऊद वाले हो गए, और बीएचडब्ल्यूएल हो गया, ठीक हो गया, अच्छा वॉल्यूम था। एग्रीटेक लिमिटेड पे भी आज अच्छा वॉल्यूम था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज अपर लाख ज्यादा लगे हैं और वॉल्यूम भी अच्छा था इनमें। अगर लोअर कैप की नजर मारी जाए तो एक ही है KHYT, और वॉल्यूम उससे बहुत कम है, मुझे तो आइडिया भी नहीं है शेयर के बारे में इतना खास। तो जरा चलते हैं अब आगे और जाके जरा देखते हैं, न्यूज पे नजर मारते हैं और न्यूज क्या कह रही है हमें आज की। ऐसी खास तो वैसे कोई न्यूज नहीं है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो निगरान निगरान जो वजीर आजम है उसकी तैयारियां जारी हैं। तो अपोजिशन और जो हुकूमत है, करंट हुकूमत के जो वजीर हैं हमारे पास, वजीर आजम साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनके दरमियान आपस में अब मीटिंग हो रही है कि किस बंदे को अब निगरान बनाया जाए, निगरान निगरान वजीर आजम लगाया जाए। तो कुछ नाम अपोजिशन ने दिए होंगे, कुछ इनकी अपनी मर्जी से होंगे, मिला जुला रुझान होगा, लेकिन मोस्टली जो है वो ऐसा ही लगाया जाएगा जो कि पीटीआई की मुखालफत करे, क्योंकि प्रोपोगंडा है बहुत बड़ा। ठीक है, सियासत ऐसी ही होती है, लेकिन फिलहाल जो कर रहे हैं, चले वजीर आजम लगाने दें, देखते हैं कौन सा निगरान वजीर आजम लगाते हैं। बहरहाल मैं तो ऐसी चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आप प्रॉपर आप मुल्क चला रहे हैं तो मुल्क में कम से कम कानून को फॉलो किया जाए, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, जो कुछ भी हो, कानून को फॉलो करना लाजमी होता है। जो गलत करेगा उसे सजा भुगतनी होगी। और हर छोटे हर बड़े के लिए, हर अमीर गरीब के लिए एक जैसा ही कानून होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बस मैं थोड़ा किसी और तरफ चला गया था। इसके अलावा जी, खान साहब आपको पता हो कि जेल में ही हैं अभी तक, और आज उनकी पेशी थी, शायद मैंने अभी तक देखा नहीं है उनके बारे में कोई ऐसी खास न्यूज़ हो, तो मे भी कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए उनके बारे में। बल 5 साल के लिए वो नाअहल हो चुके हैं जी। एक और खबर है कि आवाम को रूसी तेल जो है वो अब जब नेक्स्ट डिलीवरी आएगी वो पाकिस्तानियों को सस्ते मत में दिया जाएगा। अब ये कहना है जी मुसद्दिक मलिक का, जो कि वजीर पेट्रोलियम है मेरे ख्याल में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पाकिस्तान को, बस आवाम को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। पहले भी ऐसे किया जा रहा था और अब भी ऐसे ही कर रहे हैं। बल मुझे ऐसी कोई तवक्को नहीं है इनसे कि पेट्रोल कम किया जाएगा। बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा ही होगा। हालात खराब है, जब आप कर्जा लेके चलेंगे तो ऐसा ही होगा। तो चलिए जरा चलते हैं KC 100 की तरफ। KC 100 इंडेक्स को जरा एक दफा देख लेते हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कल के मार्केट थोड़ा और डाउन आएगी, लेकिन मार्केट ने आज डाउन नहीं दिया। मार्केट ने आज अच्छा कम बैक किया है। और कल मैं सोच रहा था कि कल मार्केट ने 500 पॉइंट लूज करने हैं, लेकिन मार्केट ने कल 1000 लूज किए। आज मार्केट अगर ऐड करने भी चाहिए थे मार्केट को, तो 500 300 400 तक बहुत थे, लेकिन मार्केट ने आज 700 पॉइंट ऐड किए। लेकिन ठीक है, ठीक हो गया, बेहतर हो गया। कुछ शेयर जिनके पास था आपने मुनाफा निकाल लिया, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जो आज भी नहीं चले। EPCL हो गया और एंग्रो हो गया, वो भी इतना आज नहीं चला। EPCL हो गया, ANL हो गया, इसके अलावा भी कुछ ऐसे शेयर हैं जिनके साथ उम्मीदें थी कि वो शेयर चलेंगे, लेकिन वो शेयर आज भी नहीं चले। तो फार्मा सेक्टर में से भी GSK हो गया, कुछ और ऐसे शेयर हैं जो मुझे लग रहा था कि चलेंगे, लेकिन अभी तक वो शेयर आज नहीं चले। कोई बात नहीं, एंग्रो भी आज इतना खासा नहीं चला, तो 1.5-2 रुपए कुछ भी नहीं होता। तो वेट करें, कोई नहीं, शेयर आपके चल जाएंगे। EPCL जिनके पास है होल्ड करें, अच्छी कीमत पे आज आ गया EPCL। आज 42.5 तक मेरे ख्याल में EPCL गया था। जिनके पास है होल्ड करें। आज उनकी मीटिंग थी, लेकिन अब आज तक तो अभी तक तो उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। मे बी अब कल सुबह सवेरे आ जाए उनकी रिपोर्ट, चले देखते हैं। पहले इतना टाइम होता है, हफ्ता डेढ़ का वो टाइम देते हैं कि लोग शेयर बाय भी कर सकें और फिर डिविडेंड के लिए भी जा सकें। तो अभी मुझे तो लग रहा है कि शेयर की प्राइस ऊपर बढ़ेगी, चले देख लेते हैं। तो KC 100 की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये अब यहाँ से नीचे की कैंडल पड़ेगी और 47,000 से 46,000 की तरफ, लेकिन आज क्लोजिंग दिया 48,270 पे। और अब जो नेक्स्ट कैंडल मुझे देखने में आ रही है, मुझे लग रहा है कि अब दोबारा मार्केट ने जाना है 49,000 की तरफ। 49,000 को देखेंगे क्रॉस करती है कि नहीं, और फिर वहां पे कैसा रिस्पॉन्ड करती है। तो नेक्स्ट टारगेट मेरे ख्याल में ये है। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम आज मार्केट में अच्छा था। एक इंडिकेटर यहाँ पे RSI दगा के देख लेते हैं। तो जो मार्केट नीचे आ रही थी कल, वो आज दोबारा ऊपर की तरफ चली गई है और ये अचानक शार्प टर्न ली है। तो इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है, मार्केट ने टेक्निकली बिल्कुल भी नहीं लिया। मार्केट बस लेना चाह रही थी, जो इतना 1000 निकला हुआ था मार्केट ने उसे दोबारा रीगेन करने की कोशिश की है। तो मार्केट ने पोजीशन बना ली है अपनी। तो अगर देखें, अगर 700 पॉइंट अगर पड़े हैं, फर्ज करें
आज अगर 700 पॉइंट पड़े हैं, 750, मार्केट ने आपको वॉल्यूम कितना दिया, 182-83 का, 185 का। तो अगर 700 अगर ये पड़े होते ना अच्छे तरीके से, आवाम को आइडिया होता कि पढ़ना है, किसी को भी आइडिया नहीं था, अगर ये पढ़े होते ना सही तरीके से टेक्निकली पढ़े होते, तो आज ये वॉल्यूम 385 मिलियन, 340 मिलियन, 50 मिलियन का वॉल्यूम होता। 350 को क्रॉस कर जाना चाहिए था इस वॉल्यूम ने, लेकिन टेक्निकली इसने काम नहीं किया। हुकूमत में शायद कोई अच्छी न्यूज़ें चल रही हैं, न्यूज़ की बेस पे मैं तो ये परफेक्ट नहीं कह सकता कि न्यूज़ की बेस पे चला है। बहरहाल अभी तक जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी तक मजीद कमाना चाह रहे हैं, वो अभी तक फिल नहीं हुए, तो वो चाहते हैं कि मजीद मार्केट मजीद 49,000 पे जाए और वहां पे जाके मजीद अर्निंग की जाए। आरएसआई को देख लें, आरएसआई ने टर्न लिया था, आरएसआई दोबारा ऊपर की तरफ चला गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा वापस। एक ऐसा छोटा सा शार्प टर्न बनता है, अब दोबारा नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ओजीडीसी को देख लें, कल मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ऐसे जो शेयर होते हैं बड़े शेयर, वो अगर 5 रुपया 2 रुपया भी गिर जाए लोग बाय कर लेते हैं। और आज ये शेयर जैसे कल गिरा था ना, लोगों ने कल इसमें तकरीबन कितना वॉल्यूम डाल दिया था जी, 27-28 मिलियन वॉल्यूम डाल दिया था, और आज इसने वॉल्यूम देख लें, आज 37 मिलियन वॉल्यूम पड़ गए। आज जब 6-7 रुपए इसने दोबारा ऊपर दे दिए, तो लोगों ने आज दोबारा सेल कर दिया, तो प्रॉफिट तो आ गया उनके पास। तो मैं कल भी आपको ये चीज सजेस्ट की थी, ये बड़े शेयर हैं, ये बड़ा शेयर चलता है, बड़े शेयर में लोग वॉल्यूम डालते हैं, और जब मार्केट चलती है, ओजीडीसी बहुत बड़ा शेयर है, तगड़ा शेयर है, ऐसा शेयर भाग चढ़ता है। तो मार्केट का अगर ट्रेंड देखें तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आज ये जो हमारे पास पड़ी है ना कैंडल, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ जूम करके, आपको समझिए। कैंडल जो है ना, ये इनगल्फिंग कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल। तो इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, अब मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगी, ये मेरा मानना है। लेट्स सी क्या बनता है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है कि नहीं। कल मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अब शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाने वाला है, थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन आप मार्केट पे जरूर नजर रखिएगा। एक तो मार्केट का पता भी नहीं चलता, तो हो जाता है मार्केट में अक्सर ऐसा कुछ, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो ये थोड़ा जूम आउट नहीं हो रहा मेरे से, पता नहीं क्यों। हाँ जी, हो गया। तो मैं आपको वॉल्यूम बता रहा था, वॉल्यूम भी अच्छा है, शेयर भी अच्छा है। तो कल अब अगर ये दोबारा ऐसा ऐसा अगर लेता है, शार्प टर्न लेता है डाउन की तरफ, तो आप लोग मुहतियात रहिएगा और शेयर को बाय कर लीजिएगा। 5-7 रुपए बहुत बड़ी चीज है, ओजीडीसी बहुत तगड़ा शेयर है, शेयर की वैल्यू देखा करें। आरएसआई को देखूं, आरएसआई ने कल छोटा सा डाउन ट्रेंड लिया था, 462 पे आया था, लेकिन आज फिर ऊपर की तरफ चला गया है, मजीद ऊपर की तरफ ट्रेंड ही बन रहा है। ट्रेंड में नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, अगर इसे थोड़ा सा ओवर होने दें, अगर ये 110 को टच करता है, उसके बाद इसे नीचे आने का मौका देंगे, तो उसके बाद ये नीचे आएगा, लेकिन करंटली ट्रेंड ऊपर की तरफ है। स्टोकेस्टिक की रेड लाइन को अगर देखा जाए, वो 70 पे है, तो मजीद ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ आने का इसका इरादा नहीं है। ट्रेंड है, लेकिन ट्रेंड मार्केट के साथ डिपेंड करता है। मार्केट पे नजर जरूर रखें कि मार्केट पे न्यूज कैसी चल रही है, मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो केएससी की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको नजर रखें। अभी मैं आपको सपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी वो 47,000 की है, लेकिन अब जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वो 49,000 की है। अब देखें 49,000 को क्रॉस करती है कि नहीं। अगले शेयर पे चलते हैं जी, पीपीएल। पीपीएल के बारे में मैंने आपको एग्जैक्टली यही चीज बताई थी कि इस शेयर में वॉल्यूम पड़ता है, जब भी वॉल्यूम पड़ता है तो ये शेयर जो है ना वो वॉल्यूम गेन कर। तो मैंने यही सजेस्ट किया था कि जब भी वॉल्यूम पड़ता है तो ये शेयर बेशक डाउन चला जाए, अगले दिन गेन कर जाता है। तो कल इसमें वॉल्यूम देखें, कल इसमें अच्छा वॉल्यूम पड़ा था 15 मिलियन, और आज मेरे ख्याल में 22-23 मिलियन वॉल्यूम पड़ गया, तो गेन कर गया है ना। तो कल जो ट्रेंड था वो ओवरऑल नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन आज अचानक ट्रेंड दोबारा बदल गया है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड बन रहा है मजीद इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि शेयर की जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो 80 की है, 78, 77, 77 और उसके बाद 80 की है। तो करंटली अगर आपके पास है तो आप देख लें, आपने 88 पे निकालना है, ये कहाँ पे निकालना है। अब डे ट्रेडर भी इस शेयर में घुसने लग गए हैं, क्योंकि देखें आज 700-800 मार्केट पॉइंट ऐड करेगी तो डे ट्रेडर भी तो घुसेंगे ना शेयर में। अब अगर 200-300 पॉइंट जाए तो कोई मसला नहीं, 2-3 रुपए 2 रुपए का मार्जिन बढ़ता है तो डे ट्रेडर इतने आसानी से नहीं घुसेंगे। लेकिन जब 700-800 पॉइंट मार्केट गिरेगी, 1000 पॉइंट कल मार्केट आपकी गिर गई और डाउन कर दिया मार्केट ने शेयर को 4 रुपए, ओजीडीसी को 7 रुपए 8 रुपए डाउन कर दिया, तो फिर लाजमी बात है डे ट्रेडर तो घुसेंगे ना मार्केट में। डे ट्रेडर घुसेंगे तो लाजमी बात है वो शेयर को ऊपर भी लेके जाएंगे। अब डे ट्रेडर ऊपर ले गए हैं शेयर को, देखें कहाँ तक, आज उन्होंने 3-4 रुपए ऊपर डाल दिए हैं। तो कल अगर क्लोजिंग अगर देखे तो वो मेरे हाल में यहाँ पे थी 69 पे थी, और आज इन्होंने 73 पे कर दी है, 4.5 रुपए 5 रुपए आज उन्होंने दोबारा ऐड कर दिए। तो आरएसआई को देखें, आरएसआई भी ऊपर की तरफ है, 57 पे है, तो मजीद ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। और अगर स्टोकेस्टिक की स्मूथ लाइन को देखें वो 44 पे है, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, हमारे पास एलपीएल है। एलपीएल के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप ये ट्रेंड लाइन देख लें। एलपीएल इस ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है, ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा डाउन आता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा डाउन आ रहा है। जिगजैग ये जो बिहेवियर है उसे देख लें। अब मेरे ख्याल में कल परसों इस शेयर को नीचे डाउन आना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ से डाउन आएगा और ये 26 के लेवल को टच, 26 के करीब आएगा, 26.5 तक आएगा,
जब इस 26 के लेवल तक आएगा फिर दोबारा ये जिगजैग ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस पैटर्न को देख लें, आपको समझ लग जाएगी बेहतर। और आज इसमें थोड़ा सा ये शेयर यहाँ तक गया था, डाउन भी गया था, 23 तक भी गया था। वजह ये थी कि आज इनका पे आउट आना था और पे आउट का ऐलान हुआ है। 15 रुपए का डिविडेंड दिया जालमों ने। जो उनका 14 रुपए का शेयर था, 14 से शेयर चला गया 28 पे, और इन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। शेयर की वैल्यू से ज्यादा, शेयर की बुक वैल्यू से ज्यादा तो इन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। अल्लाह के बंदो, तो ये शेयर कहाँ पे जाने वाला, आप खुद अब सोच लें। ये शेयर मजीद ऊपर जाने वाला है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये शेयर अब ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो मैंने ये जो पॉइंट रहा कि आप इसे मजीद ऊपर कर लें तो बेहतर है, और ये भी जो देख रहे हैं ऐसे भी जरा ऊपर ही कर लें आप, तो बेहतर है, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो अगर आपके पास है तो आप होल्ड करके रखें, डिविडेंड भी एंजॉय करें और होल्ड करें। नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, और नेक्स्ट शेयर की बात कीजिए। हमारे पास है मैपल लीफ सीमेंट कैंपरी, MLCF। MLCF कल मैंने आपको बताया था कि कल इसने जब ड्रॉप लिया था, हमारे पास 33 से ड्रॉप लिया था, और ये कल मिनिमम जो वैल्यू पे आया था ये 30 या 29 तक आया था, 30 तक आया था, 30 तक आया था, और आज इसने 31.80 पे क्लोजिंग दिया। तो आज तकरीबन 1.80 तक इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कल अगर आपके पास, मैंने कहा था कि बाय कर लें, जब भी इस पे वॉल्यूम पड़ता है शेयर पे और ये 1.5-2 रुपए डाउन कर रहा है तो शेयर ने ऊपर जाना होता है। 14 मिलियन का कल इस पे वॉल्यूम था, और कल जो ही इस ये गिरा है लोगों ने खुद ब खुद बाय कर लिया। बुलिंजर बैंड से नीचे आया है। कल मैंने आपको सही तरीके से बताया था कि बुलिंजर बैंड के बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ है, और जब भी एग्जैक्ट आ जाए तो आप यही समझ लें कि बाइंग बनती है, और बाइंग बनी थी ना कल। अब देखें आज ये क्राइटेरिया थोड़ा फैल गया, तो आज जो कैंडल पड़ी है, अब मेरे ख्याल में उम्मीद है अब जो नेक्स्ट टारगेट है इसका वो 33-34 है। तो वेट करें और कल की कैंडल का देखें, कल की कैंडल क्या करती है। लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। RSI को देखें, RSI करंटली इसका अभी पहुंच गया है जी 52 पे पहुंच गया है, तो अभी 60 की तरफ जाएगा। लेकिन थोड़ा शेयर स्लो है, लेकिन अगर डे ट्रेडर इसमें घुस गए तो आपको बेहतर फायदा हो सकता है। अभी देखें रेड लाइन और दोनों का आपस में क्रॉस हुआ है, तो अब मेरे ख्याल में रेड लाइन जो है वो कल यहाँ से ऊपर टर्न ले सकती है ऊपर की तरफ, और मजीद ऊपर की तरफ अब जाएगी। तो RSI की जो स्टोकेस्टिक की जो रेड लाइन है वो 39 पे है, तो मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है। अगले शेयर पे चलते हैं जी, JSPL। तो JSPL के बारे में मैं ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं करूंगा, बस आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। एक चीज देखें, ये इसी एरिया के अंदर मूव कर रहा है, नंबर 1। एक चीज ये बात आप याद कर लें, आपको ये फायदामंद होगी बहुत। ये चीज इसी शेयर के अंदर मूव कर रहा है। नेक्स्ट, अगर ये इस टारगेट पे आता है, ये जहां पे जो मैंने टारगेट बनाया हुआ है, ये 5.20 पे अगर आता है, तो जरूरी बात याद रखिएगा, ये दोबारा बाउंस बैक करेगा अपने 5.70 के लेवल तक। तो ये देख लें, एक ट्रेंड देख लें, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये ट्रेंड बना हुआ है। कल अगर ये दोबारा नीचे आता है, 5.30 पे आता है, 5.20 पे आता है, 5.20 तक अगर आए और यहाँ तक भी अगर आता है तो आप बाइंग कर लें। 5 तक आता है कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, आप बाइंग कर लें। और डे ट्रेडर का शेयर है, इसमें बहुत ज्यादा लोग घुसे होते हैं। और आज देखें, आज इसमें कितना वॉल्यूम पड़ा था। ये जो रेगुलर की बेस पे छोटा छोटा इस पे वॉल्यूम पड़ रहा था ना, यहाँ पे जो वॉल्यूम पड़ा हुआ था, ये देखें छोटा छोटा वॉल्यूम। कल भी इसमें मेरे ख्याल में 1.5-2 मिलियन वॉल्यूम पड़ गया था। तो आज जो सारे लोग थे वो इस शेयर से काफी लोग निकल गए हैं, क्योंकि आज अच्छा खासा ये डाउन हुआ है। तो मैं दोबारा यही कह रहा हूँ, जब भी ऐसा शेयर डाउन होता है तो लोग बाइंग कर लेते हैं और कुछ निकल जाते हैं। लोग निकलते हैं तो नए लोग आते हैं बाइंग के लिए, डे ट्रेडर आते हैं। तो RSI को देखें, RSI का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ट्रेंड जो नीचे की तरफ आ रहा है ना करंटली, वो यहीं तक ही आएगा। उसके बाद ये दोबारा ये शेयर देखें, ये शेयर इससे नीचे तो गया ही नहीं है ना। इसका आप ट्रेंड अगर ड्रा कर लेना तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ये देखें, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रा कर देता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ये शेयर इस जगह से नीचे गया ही नहीं है, तो ये मोस्टली अगर यहाँ तक आया तो ये 5 तक पहुंच जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो फिर दोबारा कम बैक कर जाएगा। तो बात तो यही है, इस चीज को, ट्रेंड को ज़हन में रखिए, ये इससे ज्यादा नीचे आ ही नहीं रहा है। तो ये जो लाइन मैं आपको बेसिकली दिखाने जा रहा हूँ, ये मजीद अगर जाएगी ना तो यहीं तक ही आएगी, इससे यहाँ तक आने के बाद दोबारा बाउंस बैक करेगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये 5.35 पे है तो 20 पे अगर आता है या उससे नीचे आता है, 5.20 और 5.5 से दरमियान में आता है, तो बाइंग कर लीजिए, ये शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है। ये मेरा आइडिया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप अपना ज़हन रखते हैं, आप अपने मुताबिक डीलिंग कीजिए कि आपने कहाँ पे बाइंग करनी है और कहाँ पे सेलिंग करनी है। मेरा काम होता है आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताना अपना। तो बुलिंजर को देख लें, ये बुलिंजर से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो बाइंग लेवल बन जाएगा। तो ये मेरी नज़र में 4-5 शेयर थे, तो मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं ज़रा। इंशाल्लाह अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शेयर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूंगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उन शेयर पे बनाऊं वीडियो जिन पे वॉल्यूम हाई हो और जिन पे कुछ प्रॉफिट भी आता हो, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। आप मुझे 2-3 रुपए का शेयर बता देंगे तो मैं तो बना दूंगा, लेकिन बाद में अगर मेरा आइडिया गलत हो गया तो आप मुझे मत कोशिएगा। ये तो बिल्कुल भी बात ऐसी कोई ना होगी कि मैं बड़े शेयर में भी गलत हो सकता हूँ, मैं OGDC के बारे में भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन छोटे शेयर के बारे में कहना मुश्किल होता है, क्योंकि छोटा शेयर जिस दिन भी गिरता है वो लोग उसे ऊपर ले जाते हैं।
लेकिन आप वॉल्यूम को ज़हन में नजर रखा करें, ये मेरी आपको सजेशन है। तो आज के लिए इतना है जी, आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।